और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम अपना जो टॉपिक है ज्योग्राफी का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले जो है हम आसमान से शुरू करेंगे। फिर आसमान से जो है वो गैलेक्सीज वगैरह जो है स्टार्स वगैरह तमाम की स्टडी करके फिर और जो है वो हम अर्थ की तरफ आएंगे। अर्थ पर फिर वाटर कैसे क्रिएट हुआ, कैसे वॉल्केनिज्म का अमल हुआ, जो कुछ भी हुआ इसके बारे में हम तमाम डिटेल हासिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफी में हम यूनिवर्स को पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। जो कायनात की स्टडी है इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और फिर क्या हुआ, अब इसकी स्टार्ट कैसे हुई, यह कि 13.8 बिलियन जो है वो नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय अ बिग बैंग। एक बिग बैंग धमाका हुआ जिससे यूनिवर्स जो है वो कायनात जो वजूद में आए। तो ये धमाका क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? सबसे पहले ये एक सिंगुलैरिटी थी, एक नुक्ता था। इसमें जो चार फोर्सेस है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो है ना हमारे पास इकट्ठी थी, जुड़ी हुई थी। लेकिन अचानक इन्होंने दूर होना शुरू हुआ, इनकी सडन एक्सपेंशन शुरू हुई, तो बिग बैंग धमाका हो गया। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो जॉर्ज लेमार्टे ने 1990 और 1927 में दी, जो कि एक बेल्जियन प्रीस्ट था। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास एडवन हबल है इसने भी एक थ्योरी दी जो कि 1920 में दी गई। उसके मुताबिक इन्होंने ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का जो है वो नजरिया पेश किया। ब्लू शिफ्ट वो चीजें जो दूर जा रही हैं, जो न करीब आ रही हैं वो ब्लू शिफ्ट, जो दूर जा रही हैं वो रेड शिफ्ट में आती हैं। इसने फिर एक जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का यूनिट जो है वो बताया, इनको हम विबग्योर के फार्मूले से याद कर सकते हैं। जिसमें जो है वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, इस तरह जो है ना ये 7 कलर्स आते हैं। इनके जो ऊपर से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और जबकि वेवलेंथ जो नीचे है वो सबसे कम होती है। तो ये आपको पता लग गया, ये जॉर्ज लेमार्टे ने दिया। और टोटल जो है यूनिवर्स क्रिएटिंग के मुतल्लक 9 थ्योरीज हैं। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो बिफोर बिफोर बिग बैंग यूनिवर्स वाज ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी लाइक अ डॉट। डॉट की तरह, एक नुक्ते की तरह जो है ना वो एक ही चीज थी। ड्यू टू हाई डेंसिटी स्मॉल डॉट वाज एक्सप्लोडेड। और हाई डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला आना चाहिए मास और वॉल्यूम जो है। जब अगर मास जो है वो कम हो, वॉल्यूम उस पर बढ़ता जाए तो डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा फैल गई। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इसका सडन एक्सपेंशन हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन अ स्मॉल डॉट यूनिवर्स कोलैप्स वाज फाउंड। जब एक स्मॉल जो डॉट है वो कोलैप्स किया तो इससे जो है हमारे पास क्वार्क क्वार्क जो है वो वजूद में आया। ठीक है, क्वार्क इज अ पार्टिकल ऑफ एटम। ये एटम का पार्ट है। एटम के बेसिकली तीन पार्ट हैं। न्यूक्लियर, इसमें जो वैसे न्यूक्लियर दरमियान में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्म हुआ, इसमें वो हाइड्रोजन हुआ। और हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है। ये मोस्ट अबंडेंट है, ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एलिमेंट जो है हमारे पास पाया जाता है। और हाइड्रोजन में जो है वो नंबर जो है वो न्यूट्रॉन जीरो होता है, इसमें जीरो न्यूट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद हमारा जो हाइड्रोजन है वो लेटेस्ट जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है। ये सबसे जो है वो छोटा, मतलब के सबसे इसका वजन हमारे पास कम आता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अठा जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो हमारे पास 1 है। ये पीरियोडिक टेबल में ऑन जो है वो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करते हैं। किसी भी एटम के अंदर उसकी तादाद को जाहिर किया जाता है। हमारे पास जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है इज द लाइटेस्ट गैस जो है एंड आल्सो द बर्निंग गैस। ये बर्निंग गैस है, इसको हम जो गुब्बारे वगैरह इसमें यूज नहीं करते क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम बनता है कि जो है ना वो आग लग सकती है। इन द सेकंड लाइटेस्ट गैस जो हमारे पास है इट इज नॉट बर्निंग। हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम जो है सेकंड नंबर पर लाइटेस्ट गैस है, ये बर्निंग इससे नहीं होती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास है वो गैलेक्सी फॉर्म हो जाती है। तो अम, अम, उसके बाद हमारे पास जो गैलेक्सी हमारे जो है वो लार्जेस्ट बॉडी इन द यूनिवर्स है। तो उसके बाद गैलेक्सी इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर की फॉर्म में जो है वो गैलेक्सी होती है और क्लस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। आगे आगे जो हमारे पास है बेसिक यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज क्लस्टर। क्लस्टर जो है बेसिक यूनिट है और गैलेक्सी इज द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे गैलेक्सी और और गैलेक्सी शेप जो है वो स्पाइरल है, उसका जो पाथ है वो एलिप्टिकल है। जो नियरेस्ट गैलेक्सी हमारे पास है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। जो हमारे अर्थ के सॉरी हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। द डिस्टेंस बिटवीन आवर गैलेक्सी एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज 2.5 मिलियन लाइट ईयर। वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। और लाइट ईयर वो है कि जो कि जब कोई रोशनी एक ईयर में जितना सफर करती है वो लाइट ईयर के बराबर होता है। वन ये आगे लिखा हुआ है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10 की पावर 12 मीटर के बराबर होता है। आगे हमारे पास जो है ब्लैक होल की बात आती है। तो ब्लैक होल इज अ हाइपोथेटिकल रीजन इन स्पेस और ये एक हाइपोथेटिकल रीजन स्पेस के अंदर मौजूद है। तो उसके बाद जो हमारे पास बात कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरो इन मेजरमेंट। अगर अगर हम बात करें 1000 की तो 3 सिफर आती हैं। अगर हम मिलियन की बात करें तो 6, अगर बिलियन की करें तो 9, अगर ट्रिलियन की करें तो 12 आ जाती है। तो इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो पॉइंट है वो नेबुला है। नेबुला इज द क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ये जो है वो क्लाउड होता है गैसेस एंड डस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात जो है वो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह कल इससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। ओके, अल्लाह हाफिज।